Hello friends, welcome to my channel English by Akash sir. How are you? दोस्तों आज हम सभी लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका एक छोटा सा पोएम है फॉग, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसके बारे में आज हम लोग हर पूरी चीज़ हर चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। फॉग, इसका एमसीक्यूज़ बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे। हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे और हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एक एक वर्ड का मीनिंग हम लोग देखेंगे। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। एमसीक्यूज़ क्या क्या बनेगा, इसका कैसे बनेगा और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, ये सभी चीज़ हम लोग देखेंगे। काफ़ी ब्यूटीफुल पोएम है ये। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से कवि ने, जो इसके कवि हैं, कौन है आप लोग जानते हैं क्या? यू नो हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम? कार्ल सैंडबर्ग। कार्ल सैंडबर्ग इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। कार्ल सैंडबर्ग, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से बनता है, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो यहीं से बनता है। कार्ल सैंडबर्ग, सैंडबर्ग, कार्ल सैंडबर्ग जो है ये इसी के राइटर कह सकते हैं, पोएट हैं। सॉरी, राइटर नहीं, पोएट है, क्योंकि एक पोएम है, ठीक है? आइए हम सभी लोग इसका स्टार्टिंग करते हैं। पोएम जो फॉग है, इस पोएम का स्टार्टिंग हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों, इसमें जो कवि हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से में एक्सप्लेन किए हैं इस पोएम को। जैसे कि मान लीजिए आप इस समय विंटर सीजन में फॉग जो होता है, विंटर सीजन में फॉग होता है, जैसे हमारे चारों तरफ ठंडी चल रही है, फॉग है, जो वाइट स्मोक जिसे हम कहते हैं, वाइट स्मोक भी कह सकते हैं, मिस्टी जैसे धुंधला दिखाई देता है, तो एक वाइट परत कह सकते हो, जैसे वायुमंडल में फॉग जान रहे हैं, इस समय जो उड़ते हैं, बिल्कुल फॉग। तो उसके बारे में बताया गया है। अब वो क्या है, और उसकी तुलना जो है एक बिल्ली से की गई है। देखिए, उसकी तुलना एक बिल्ली से की गई है, जो कि किस तरीके से, जैसे फॉग है, किस तरीके से धीरे धीरे हमारे चारों तरफ घूमने लगता है, धीरे धीरे हमारे चारों तरफ भी आ जाता है, उसी तरीके से एक बिल्ली है। किस तरीके से बिल्ली, उसी तरीके से फॉग जैसे जिस तरीके से धीरे धीरे हमारे चारों तरफ आ जाता है, उसी तरीके से बिल्ली भी बिल्कुल आसानी से धीरे धीरे साइलेंटली किसी चीज़ अपना शिकार करती है। और उसी तरीके से जैसे हमारे घर में मान लो कोई सामान रखा हुआ हो, एज थिंक मिल्क रखा हुआ है, तो मिल्क रखा हुआ किस तरीके से हम लोग देखते हैं कि वो धीरे धीरे बिल्ली जाती है और पी लेती है और हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है? तो उसकी तुलना, एक इसमें फॉग की तुलना जो है वो एक बिल्ली से की गई है, ठीक है? आइए देखते हैं इस पोएम को। द फॉग कम द फॉग कम्स द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। इसका क्या मतलब है दोस्तों? किस तरीके से फॉग जो है वो धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे आता है, हमारे चारों तरफ आ जाता है। ऑन लिटिल कैट्स फीट, जिस तरीके से बिल्ली अपने धीरे धीरे पैर, धीरे धीरे चल के बिल्कुल साइलेंटली चलती है ना, साइलेंटली चलती है जैसे अपने शिकार करने के लिए, उसी तरीके से फॉग भी बिल्ली की तरह जैसे बिल्ली धीरे धीरे अपना शिकार करती है, या बिल्ली जिस तरीके से शिकार करती है, उसी तरीके से फॉग भी आ रहा है हमारा, आता है, कम्स। सेकेंड लाइन, सेकेंड नहीं, थर्ड लाइन में देखते हैं क्या है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। इसका क्या मतलब है? इट सिट्स यह दिखाई देती है, सिट्स बैठना होता है, लेकिन लुकिंग दिखाई देती है ओवर हार्बर एंड सिटी। ओवर हार्बर एंड सिटी, हार्बर का मतलब होता है जैसे जिस तरीके से पोर्ट है ना, पोर्ट कहाँ होता है? समुद्र के किनारे, है ना? तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोहरा होता है, बहुत ही ज़्यादा फॉग होता है, मिस्टी होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जिस तरीके से फॉग पहुँच जाता है, वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, क्वांटिटी इसकी बहुत ज़्यादा रहती है, काफ़ी फॉग रहता है वहाँ पे। उसी तरीके से वो जो फॉग है वो
हार्बर में पहुंच रहा है, पोर्ट में पहुंच रहा है और सिटी में पहुंच रहा है, मतलब शहरों में पहुंच रहा है। ऑन ऑन साइलेंट ऑन साइलेंट हंस ऑन साइलेंट हंस एंड देन मूव्स ऑन साइलेंट हंस ऑन साइलेंट हंस एंड देन मूव्स ऑन। मतलब उसकी किस तरीके से, मतलब जैसे बिल्ली, एक बिल्ली समझ रहे हैं अपना हंच करके, देखो हंच का प्रयोग हम पहले बताए थे ना, हंचेस। हंचेस मतलब बिल्कुल बैठ जाना, बैठने का मतलब जैसे बिल्ली किस तरीके से बिल्कुल आसानी से बैठती है अपने पीछे पैरों पे, मतलब पीछे पीछे वाला जो पैर है बिल्कुल मतलब कह सकते हैं पीछे वाला पैर कैसे बिल्ली बैठती है, आगे वाला पैर जो है वो बिल्कुल खड़ा करती हैं और पीछे के पैरों के बल जो है वो बैठती हैं। बिल्लियाँ जब शिकार करना होता है बहुत धीरे से, तब उसके बाद धीरे धीरे मूव करती है ना उसके बाद में। तो वही बता रहा कभी कि वो किस तरीके से हंच करके बैठी हुई, मतलब झुक कर बैठना, बिल्कुल झुक के बैठी हुई हैं। एंड देन मूव्स ऑन, उसके बाद वो अपने जिसको मतलब वो पाना चाहती है, जैसे दूध है तो किस तरीके से उसको कोई देख ना पाए, किस उसके तरफ जो है बढ़े, उसी तरीके से जो फॉग है वो भी रुका हुआ है, फिर वो भी जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मतलब जैसे धीरे धीरे फॉग बढ़ता है ना, ये अचानक तो आ नहीं जाता कि अचानक आ गया कोई चीज़, तो वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो उसी तरीके से देखिए 6 लाइन की पोयम है, इतना ही इसका, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया है आपको तो एक बार, अगर जो आया हो कोई बात नहीं, तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, मतलब जो फॉग है, जो धुंध है, वो धीरे धीरे बिल्ली की तरह, जैसे बिल्ली अपने पैरों पे पैरों से, छोटे छोटे पैरों से, लिटिल कैट फीट जैसे छोटी बिल्ली के पैर होते हैं, वैसे मतलब किस तरीके से धीरे धीरे चलती हैं शिकार करने के लिए या कुछ खाने पीने के लिए, कि और बाकी लोगों को ना पता चले, वैसे फॉग भी किस तरीके से हमारे चारों तरफ आ जाता है, फैल जाता है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटीज, और यह धीरे धीरे मतलब क्या, फॉग फॉग धीरे धीरे हार्बर पर मतलब पोर्ट पे पहुंच जाता है। पोर्ट मीन्स बंदरगाह, ठीक है, पोर्ट इसका साइनोनिम्स है। पोर्ट पे पहुंच जाता है और सिटियों में किस तरीके से पहुंच जाता है धीरे धीरे, हमको थोड़ा सा भी पता नहीं चलता। ऑन साइलेंट हंस एंड देन मूव्स ऑन, जैसे बिल्ली धीरे हंच करके बैठती है, मतलब बिल्कुल झुक कर बैठती है पीछे वाले पैरों पर, और उसके बाद धीरे धीरे मूव करती है, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जो पैराग्राफ सॉरी जो स्टैंजा से आपका जो क्वेश्चन आ रहा है नीचे, उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका है उसमें क्या कह रहा है, द फॉग डज नॉट फॉल ऑन हार्बर सिटी, क्या जो कोहरा है उस शहर में और बंदरगाहों पे नहीं गिरता है। सही, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा है, जो फॉग है वो हार्बर पे भी और सिटी पे भी, दोनों पे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि द फॉग डज नॉट, इसमें नॉट लिखा है, नहीं गिरता है सिटी पे। इसका मतलब ये जो आंसर इसका होगा दोस्तों, वो फॉल्स पे हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि ये फॉल्स है, क्योंकि जो कोहरा है वो पोर्ट पे भी जाता है और सिटी पे भी जाता है, और इसमें नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फॉग, तो कौन है इसके पोएट, कौन है, कार्ल सैंडबर्ग। कार्ल सैंडबर्ग, अभी हमने बताया है, कार्ल सैंडबर्ग, सैंडबर्ग, कार्ल सैंडबर्ग जो हैं वो इसके पोएट हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे, कार्ल सैंडबर्ग इज द पोएट ऑफ द पोएम फॉग। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, द फॉग इज कंपेयर टू, जो फॉग की तुलना की गई है, देख रहे हैं ना, फॉग की तुलना, यहाँ जो फॉग है वो किससे की गई है, फॉग की तुलना एक कैट से की गई है। क्या आपको दिखाई दे रहा है सही से, फॉग की तुलना किससे की गई है, फॉग की तुलना, फॉग की तुलना कैट से की गई है, मतलब बिल्ली से की गई। अब इसमें पूछ रहा है, देखो द फॉग इज कंपेयर टू कैट मॉन्की, तो इसमें क्या रहेगा, कैट के साथ की गई है तो कैट पे टिक करेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस स्टैंजा से, द फिगर ऑफ स्पीच, द फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द फर्स्ट लाइन, द फॉग कम्स, द फॉग कम्स ऑन द लिटिल फीट, देखो यहाँ पे फुल स्टॉप लिखा है ना, यही सिंगल लाइन मानी जाएगी। तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है, जैसे एक देखो फॉग कम्स ऑन लिटिल, देखो इसमें लाइक एक तो है नहीं, नहीं तो हम सिमली लगा देते, इसमें
पर्सनिफिकेशन किया गया है, मतलब कैट को एक तरीके से फॉग से तुलना की, मतलब फॉग माना गया है, ठीक है। जिस तरीके से मतलब फॉग आता है धीरे, तो वैसे कैट भी धीरे धीरे चलती है ना। तो ये जो है पर्सनिफाइड किया गया है, फॉग को एक बिल्ली की तरीके से पर्सनिफाइड किया गया है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो पर्सनिफिकेशन होगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए, और लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए। लाइक इस वीडियो को ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।